आइए तो आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करा रहे हैं जिस खबर को सुनकर आपके रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। आपको एक डायलॉग सुनाते हैं। ये डायलॉग हो कि अरे बुढ़िया तू यहाँ न आया कर, तेरा बेटा तो चोर डाकू था इसलिए गोरों ने उसे मार दिया। जंगल में लकड़ी बीन रही एक महिला मैली सी धोती में लिपटी बुजुर्ग महिला से वहाँ खड़े एक भील ने हंसते हुए कहा, नहीं चंदू ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। बुजुर्ग औरत ने गर्व से कहा। उस बुजुर्ग औरत का नाम जगरानी देवी था और उन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया था, जिसमें आखिरी बेटा कुछ दिन पहले ही शहीद हुआ था। उस बेटे को ये माँ प्यार से चंदू कहती थी और दुनिया उसे आज़ाद चंद्रशेखर के आज़ाद के नाम से जानती है। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। आज़ाद के मित्र सदाशिव राव एक दिन आज़ाद के माता पिताजी को खोज करते उनके गांव पहुंचते हैं। आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आज़ाद के भाई की मृत्यु भी इससे पहले ही हो चुकी थी। अत्यंत निर्धनावस्था में उनके पिता की मृत्यु के पश्चात आज़ाद की निर्धन निराश्रित वृद्ध माता श्री उस वृद्धावस्था में भी किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय जंगलों में जाकर लकड़ी और गोबर बीन कर लाती थी और कंडे और लकड़ी बेचकर अपना पेट पालती रही। लेकिन वृद्ध होने का इतना काम नहीं कर पाती थी कि भरपेट भोजन का प्रबंध कर सके। कभी ज्वार कभी बजरा खरीद कर उसका घोल बनाकर पीती थी। खरीदने लायक धन कमाने की शारीरिक सामर्थ्य उनमें शेष नहीं थी। शर्मनाक बात तो यह है कि उनकी यह स्थिति देश को आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद 1949 तक जारी रही। चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिए गए अपने एक वचन का वास्ता देकर सदाशिव जी उन्हें अपने साथ अपने घर झांसी लेकर आए थे, क्योंकि उनकी स्वयं की स्थिति अत्यंत जर्जर होने के कारण उनका घर बहुत छोटा था। अतः उन्होंने आज़ाद के ही एक अन्य मित्र भगवान दास माहौर के घर पर आज़ाद की माता श्री के रहने का प्रबंध किया था और उनके अंतिम क्षणों तक उनकी सेवा की थी। मार्च 1951 में जब आज़ाद की मां जगरानी देवी का झांसी में निधन हुआ तब सदाशिव जी ने उनका सम्मान अपनी मां के सम्मान करते हुए उनका अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से ही किया था। आज़ाद की माता श्री के देहांत के पश्चात झांसी की जनता ने उनके स्मृति में उनके नाम से एक सार्वजनिक स्थान का परपीठ का निर्माण किया। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने इस निर्माण को झांसी की जनता द्वारा किया हुआ अवैध और गैर कानूनी कार्य घोषित कर दिया, किंतु झांसी के नागरिकों ने तत्कालीन सरकार के उस शासनादेश को महत्व न देते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की माता श्री की मूर्ति स्थापित करने का फैसला कर लिया। मूर्ति बनाने का कार्य स्वयं चंद्रशेखर आज़ाद के खास सहयोगी कुशल शिल्पकार रुद्र नारायण सिंह को सौंपा गया। उन्होंने माता का फोटो देकर चंद्रशेखर आज़ाद की माता का प्रतिमा तैयार कर लिया। जब केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को यह पता चला कि आज़ाद की मां की मूर्ति तैयार की जा चुकी है तब उनमें खलबली मच गई और उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया कि ऐसे लोगों का मूर्ति नहीं बनना चाहिए, इसलिए कि इनसे झांसी की जो है वो शहर पर जो है वो उसमें समस्या आ सकती है, शहर में दंगे हो सकते हैं। बताइए ऐसी सरकार जो है कि अगर उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है, क्रांतिकारी की मूर्ति स्थापित की जाती है, फिर भी उनको खतरा था। ऐसी थी कांग्रेस और सपा की नीयत। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की माता श्री की मूर्ति की स्थापना न की जा सके। जनता और क्रांतिकारी आज़ाद की माता की प्रतिमा लगाने के लिए निकल पड़े। जनता और सरकार में काफ़ी झड़प हुई, हिंसक आंदोलन हुए। अपने आदेश की झांसी की सड़कों पर बुरी तरह उड़ती धज्जियों से तिलमिलाई तत्कालीन सरकारों ने पुलिस को गोली मार देने का आदेश दे डाला। आज़ाद की माता श्री की प्रतिमा को अपने सिर पर रखकर पीठ की तरफ बढ़ रहे सदाशिव को जनता ने चारों तरफ से अपने में घेर लिया। जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सैकड़ों लोग घायल हुए, दर्जनों लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए और कुछ लोगों की मृत्यु भी होगी। मौत की आधिकारिक पुष्टि जो है वो की गई थी या नहीं की गई थी, इसका जानकारी गूगल पर अवेलेबल होगा। इस घटना के कारण चंद्रशेखर आज़ाद की माता श्री की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी। एक छोटा सा स्मारक आज उस स्थान पर बना हुआ है, लेकिन जनता जो है, जनता का प्यार, लेकिन सरकार जो है, सरकार किस तरह से क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की तो आप ये जग जाहिर है कांग्रेस ने किस तरह से अपने राजनीतिक फायदा के लिए भारत के क्रांतिकारियों को अपने लिस्ट से गायब कर दिया, देश से उनको गायब कर दिया ताकि उनकी पूजा ना हो सके, हमारी सरकार की पूजा हो सके, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पूजा हो सके, भगत सिंह और चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस की, वीर कुंवर सिंह की पूजा नहीं हो। ऐसा सरकार की दोहरी रवैया और राजनीतिकता के कारण ऐसा संभव हो सका और ये स्थिति बनी कि चंद्रशेखर आज़ाद, वीर कुंवर सिंह, भगत सिंह और भी बहुत सारे बटुकेश्वर दत्त जो थे उनकी पूजा आज नहीं होती है। पूजा सिर्फ होती है तो महात्मा गांधी की होती है, जवाहरलाल नेहरू की होती है और क्रांतिकारी जो असली देश के लिए लड़े उनकी पूजा नहीं होती है। तो इसमें जनता को जागना होगा, उनकी सच्चाई से आपको रूबरू होना होगा और इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।